नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस व्लॉग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो वीडियो का ये है कि हर आदमी आज अपना अमीर बनना चाहता है। तो लेकिन क्या अमीर बनना इतना आसान है? अगर इतना आसान ही होता अमीर बनना तो हर आदमी अमीर बन गया होता। लेकिन दोस्तों, फिर भी हम आपसे आज डिस्कशन करेंगे कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं या आप मिलियनेयर बनना चाहते हैं तो क्या क्या ज़रूरत है या क्या आप अपनी इम्प्रूवमेंट अपनी ला सकते हैं। तो वो सब डिस्कशन हम आज के इस टॉपिक में आज आपके साथ करेंगे। दोस्तों, अगर मिलियनेयर बनना है तो आपको मिलियनेयर बनने की काबिलियत पैदा करनी होगी, ना कि बातों से बात नहीं बनती। इसलिए आपको हर स्टेप पर मेहनत करनी होगी। और मेहनत करने के लिए जिस तरह से आप कहीं एक्सरसाइज करने जाते हैं तो आप पहले वार्म अप करते हैं, तो उसी तरीके से ये आपको एक वार्म अप करना पड़ता है अगर आप कोई भी काम करते हैं। तो इस तरह से आपको अपनी अपनी जो भी फील्ड है आपका, जिस भी फील्ड में आप काम करना चाहते हैं, तो आप उस फील्ड में अपनी अपनी आप स्किल को इम्प्रूव कीजिए, तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। दोस्तों, मार्केट में शॉर्टकट मेथड से अमीर बनने की कई सारी किताबें आपको मिल जाएंगी और आपने पढ़ी भी होंगी। लेकिन अगर शॉर्टकट मेथड्स पढ़कर, इस तरह की किताबें पढ़कर अगर आप अमीर बनना होता तो आप सबसे पहले वो राइटर खुद ही अमीर बन गया होता। उसको किताबें बना बना कर बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और दोस्तों, मिलियनर बनने के लिए आपको ना सिर्फ स्किल की ज़रूरत है बल्कि लक होना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। और साथ साथ आप कितनी कड़ी मेहनत करते हैं अपने आप को अपने फील्ड में कामयाब करने के लिए, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से आप अपने आप को कामयाब बनाते हैं। दोस्तों, ऐसे ही कोई राह चलते अमीर नहीं बन जाता। हर आदमी को कड़ा परिश्रम करना पड़ता है। दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, जहाँ ऑनलाइन पैसा कमाने की आपकी इच्छा है, तो आपको कड़ी मेहनत करनी ही होगी, तभी आप अपने फील्ड में कामयाब हो सकते हैं। और ये कठिन परिश्रम आप के लिए आपको तो अमीर बनने के लिए सबसे पहली ज़रूरत होती है कि हम अपना स्किल को इम्प्रूव करना पड़ता है। तो अगर आपको अपना स्किल इम्प्रूव करना है तो उसके लिए आपको ये कोई जन्मजात नहीं है। हर हुनर को इम्प्रूव किया जा सकता है, बशर्ते कि आप अपनी अपनी तरफ से आप कितना लगन से उस काम में आप अपने आप को लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, कई लोगों के पास अच्छी बोलने की कला होती है, तो वो उस कला का इस्तेमाल करके अच्छा खासा अपना पेट पाल लेते हैं। तो कई लोगों के पास अच्छा लिखने की कला होती है, तो वो कोई ना कोई किताब लिखकर अपना गुजारा कर लेते हैं। और इसी तरह से किसी के पास अच्छी पर्सनैलिटी होती है, तो वो उस पर्सनैलिटी का इस्तेमाल करके एक्टिंग में या किसी और फील्ड में, नेवी में या किसी फील्ड, ऐसी फील्ड में जहाँ पर्सनैलिटी की ज़्यादा वैल्यू होती है, उस फील्ड में जाकर अपना पैसा बना लेते हैं। इसके अलावा कई लोगों के पास अच्छा कीबोर्ड बजाने की कला होती है, तो वो उस कला के ज़रिए अपना गुजारा पेट पाल लेते हैं। और ये भी एक स्किल है जिससे लोग अपना अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं, बशर्ते आप उस फील्ड में अपने आप को
एक्सपर्ट बना लें और उसके बाद आपके लिए आगे रास्ते खुलते जाते हैं। बाकी दोस्तों, ऑनलाइन अर्निंग से भी आजकल लोग अच्छा खासा पैसा बना लेते हैं, लेकिन ऑनलाइन अर्निंग भी कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं है कि आपने एक दिन में सीखा और आप एक दिन में इस फील्ड में अपने आप को पैसा बनाना शुरू कर दिया। लेकिन ये एक लंबा प्रोसेस है जो आपको धीरे धीरे करके सीखना चाहिए। और इस फील्ड में अगर अच्छे से सीख लिया तो आप इस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग YouTube की वीडियोस बना के, जैसे आपने देखा ही होगा, कि पैसा कमाते हैं। तो कुछ जो टीचिंग के फील्ड में रहते हैं वो भी इस YouTube के वीडियोस बना के पोस्ट करके इस YouTube के माध्यम से अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं। और लोग वीडियोस देखकर उन वीडियोस से देखकर अपने आप स्किल को इम्प्रूव कर रहे हैं। दोस्तों, ऑनलाइन अर्निंग दोस्तों, अगर आप भी ऑनलाइन अर्निंग करके आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको कुछ एक पॉइंट्स पे काम करना बहुत ही ज़रूरी है, जो मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर रहा हूं। और जो आपको, अगर आप उसमें से किसी 2-4 पॉइंट्स पे भी अगर आप गौर करेंगे और अपने आप को इम्प्रूव करेंगे तो आप अपना करियर को इम्प्रूव करने में कामयाब हो सकेंगे। दोस्तों, पहला पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं वो ये है कि आप में बोलने की कला ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि जो अच्छा बोलने वाला व्यक्ति होता है उसको हर कोई सुनता है। बेशक वो उसकी कंटेंट में उसकी बात में कितना दम है या नहीं है, ये बात की बात है, लेकिन सब उसकी बात को सुनते ज़रूर हैं अगर उसमें बोलने की कला अच्छी है। अगर उसका कंटेंट अच्छा है तो वो उस सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि आप अपनी बोलने की कला को अगर इम्प्रूव करेंगे तो आपको शर्ते ही फ़ायदा होगा अपने फील्ड में। कुछ लोगों के पास तो ये कला नेचुरल होती है, लेकिन कुछ लोगों को ये डेवलप करनी पड़ती है। इसके लिए इसको बहुत सारे लोग, अगर इसको डेवलप करना है तो इसके लिए कुछ ना कुछ एक छोटा प्रैक्टिस आप अपने घर पे कर सकते हैं और अपनी स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पर, आप उनको सर्च करके आप उनको देखकर अपनी स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। और बोलते वक्त संयम रखकर बात करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक आप संयम रखकर बात नहीं करेंगे तो आपकी बात दोस्तों, संयम रखकर कही गई बात हमेशा आदमी के दिमाग पे असर करती है। तो अगर आप संयम रखकर बात करेंगे तो बात सीधा इंसान के दिमाग पर असर करेगी और वो आपकी बात को ज़रूर गौर करेगा। और इसके अलावा दोस्तों, कई ऐसे भी लोग होते हैं जो बक तो ज़्यादा करते हैं, लेकिन उनकी बात में कुछ उनके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं होते, और वो इस तरह के लोग भी कई बार मार खा जाते हैं। इसके लिए ये बोलने की कला जो है एक दो-धारी तलवार है। इसको संयम के साथ इसका इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी होता है।
दोस्तों सेकंड पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आप के पास कोई ना कोई टेक्निकल स्किल होना बहुत ही ज़रूरी होता है। और अगर आपके पास कोई ना कोई टेक्निकल स्किल है तो आप अपना आपको घर बैठे भी नौकरी मिल जाएगी, जहाँ आपको घर बैठे भी आपको काम मिल जाएगा, क्योंकि आपके पास टेक्निकल स्किल है। तो लोग आपका काम देखते हैं, ये नहीं कि आपका दोस्तों मेरा कहना यही है कि अगर आपको कोई ना कोई टेक्निकल स्किल है आपके पास, तो आप उस टेक्निकल स्किल को और अच्छे से इम्प्रूव कीजिए और उसके मास्टर बनिए, जिसे हम ये कहेंगे कि हम उस फील्ड के प्रोफेशनल बनिए, ताकि आप उस अपनी फील्ड में आपको काम मिलने में कोई दिक्कत ना आए। और दोस्तों इसके अलावा मैं ये कहूँगा कि अगर आप कोई भी फील्ड में माहिर बनते हैं तो आपको उसमें अगर आप दोस्तों मैं यही कहूँगा कि अगर आपका जो भी आपका स्किल आपका फील्ड ऑफ जिस कोई भी फील्ड में आप हैं तो उस फील्ड में एक्सपर्ट बनिए। इसके लिए बेशक आपको कोई ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है तो आप कहीं ना कहीं से ट्रेनिंग ले लें, तो आप उस ट्रेनिंग के ज़रिए अपने आप को उस फील्ड के प्रोफेशनल बनने में आप बन सकते हैं, और इस तरह से आप अपना रास्ता खुद ही खोल सकते हैं। दोस्तों तीसरा पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ ये है कि प्रोफेशनल बॉडी लैंग्वेज होनी बहुत ही ज़रूरी होती है हर आदमी के लिए। अगर आपके पास अच्छी पर्सनैलिटी है तो आपको काम मिलने में कोई भी दिक्कत पेश नहीं आएगी, और लोग भी आपको आपकी पर्सनैलिटी देखकर लाइक करेंगे, भाई ये आदमी अच्छा है, या ये आदमी की पर्सनैलिटी अच्छी है, या इस आदमी की नेचर अच्छी है। तो वो हर आदमी आपके साथ जुड़ने के लिए तत्पर रहता रहेगा। और अगर आपकी डेली डाली उस पर्सनैलिटी रहेगी तो आपको दोस्त बनाने में भी दिक्कत आएगी, और लोग भी आपके साथ जुड़ने में आनाकानी करेंगे। इसलिए दोस्तों मैं यही कहूँगा कि अगर आप हर आदमी को एक अच्छी पर्सनैलिटी का मालिक होना ज़रूरी है, लेकिन हर आदमी की अपनी पर्सनैलिटी होती है, लेकिन फिर भी आप अपना कुछ ना कुछ आप एफर्ट्स लगा के उसको इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने आप को एक लाइकेबल पर्सन बना सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों जिसके पास अच्छी पर्सनैलिटी होती है उसके पास अच्छी पर्सनैलिटी होती है उसके साथ हर कोई बिज़नेस करना भी ज़रूर चाहता है, क्योंकि वो लोगों को उस पर ट्रस्ट बिल्ड होता है आपकी पर्सनैलिटी देखकर और आपकी बातचीत से, कि आप किस तरह से बात कर रहे हैं और आपकी पर्सनैलिटी किस तरह की है और आपके पास किस तरह की नॉलेज है। ये सब चीज़ें हर आदमी वैल्यू करता है, और इससे असेसमेंट पे आपके साथ वो कोई ना कोई फ्यूचर ट्रांजैक्शन या आपके साथ कोई बिज़नेस करने की कोई प्लानिंग करेगा या सोचेगा। आपने देखा होगा बहुत सारे न्यूज़ रीडर्स, बहुत सारे एक्टर्स और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ खास करके जिनकी पर्सनैलिटी अच्छी होती है वो अपना इसी पर्सनैलिटी का ही खा रहे हैं और आज तक कामयाब हैं। उसके अलावा दोस्तों जो एक नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो है क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स का। दोस्तों आप भी जानते हैं कि एक क्रिएटिव राइटिंग स्किल जिस भी आदमी के पास होता है वो पहले तो खुद भूखा नहीं मरेगा, क्योंकि वो अपने राइटिंग के ज़रिए कुछ ना कुछ अपना किताब लिखकर या कोई भी अपना अदर कंटेंट राइटिंग करके पैसा कमा सकता है और अपना गुजारा कर सकता है। दोस्तों इसके अलावा आपने कई बार सुना होगा कि कई आदमी सिर्फ बकबक करते हैं या उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता और वो एक ही बात को गोल गोल घुमाते रहते हैं और उनके पास कहने के लिए कुछ खास विशेष रहता नहीं है, इसलिए लोग उनकी वीडियोस से बोर हो जाते हैं और छोड़कर चले जाते हैं। इसी तरह से दोस्तों
अगर आपके पास कुछ आपकी अच्छी कंटेंट राइटिंग पे आपका अच्छा पकड़ होगी तो आप अच्छा एक स्क्रिप्ट लिखकर आप लोगों तक ला सकते हैं और अपना उससे आप लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं। दोस्तों वैसे तो लिखना एक नेचुरल बॉर्न टैलेंट है, लेकिन फिर भी आप कुछ ना कुछ हद तक इसको इम्प्रूव कर सकते हैं अगर आप इसमें थोड़ा अपनी तरफ से मशक्क़त और प्रयास करेंगे। दोस्तों जो लास्ट पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि आपके पास पेशेंस और एक्सपीरियंस का होना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों अगर आपके पास कोई भी किसी भी फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप सबसे पहले जाके कहीं ना कहीं 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल जाकर आप उस फील्ड का एक्सपीरियंस गेन कीजिए और तब जाकर आप उस फील्ड में आने की सोचिए, क्योंकि अगर आप बिना किसी एक्सपीरियंस के किसी फील्ड में आप कूदोगे तो हो सकता है कि आप अपना फाइनेंशियली और अपना टाइम का नुकसान करा बैठेंगे। इसलिए मेरे कहना यही है कि आप जाकर पहले कहीं ना कहीं से कुछ एक्सपीरियंस गेन करके आइए। और उसके अलावा संयम का होना भी हर फील्ड में ज़रूरी होता है, और अगर आप में संयम होगा तो ही आप किसी फील्ड में कामयाब हो पाएंगे, वरना आप जल्दबाजी और हड़बड़ी में कहीं कुछ ना कुछ आप अपना नुकसान करवा बैठेंगे। बिना एक्सपीरियंस वाला ड्राइवर खुद भी मरता है और दूसरे को भी मारता है। इसलिए दोस्तों एक्सपीरियंस हर फील्ड का होना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों इसके अलावा आखिर में मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये वीडियोस आप देखिए, लेकिन इसके अलावा कुछ मैं डिफरेंट फ्लेवर्स के और भी वीडियोस बनाना चाहता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप उन सब अलग अलग कैटेगरी के वीडियोस को भी आप पसंद करेंगे और आप अपनी राय भी व्यक्त करिए कि किस तरह का वीडियोस आपको देखना है, तो हम उस हिसाब से भी वीडियोस बनाएंगे। नमस्कार।